और टॉपिक क्या है बेटा आज का हमारा? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन या फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब ये बता दे बेटा आप लोगों को कि बिफोर स्टार्टिंग द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज सॉल्यूशन। पहले थोड़ा सा सॉल्यूशन को समझ लेते, ये सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, और सॉल्यूशन को समझने के लिए आपके पास कई सारा कंसेप्ट है जो आप लोग बेटा भूल पढ़े हैं या भूल समझ के बैठे हैं, पर इसको ठीक करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कोशिश करना, और एक चीज फिर से बोले बेटा मेरे क्लास में, कोशिश करने से डरना मत, गलती करने से मत डरना। मेरा ये मानना है बेटा, सीखने का एक और तरीका, गलती करना सीखो तो सीखोगे। और यकीन मानो गलती करने के बाद जो इंसान सीखता है वो ज्यादा दिन तक याद रहता है। इसलिए गलती करने से मत डरना, गलत मत सोचना कि हम बोलेंगे तो गलत आंसर है, क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो, अगर आपसे बोलेंगे बेटा 2 वर्ड में सॉल्यूशन को डिफाइन करो, बोलो अपना आंसर। डिफाइन सॉल्यूशन इन 2 वर्ड्स। Solute plus solvent. Mixing of two substance together. 2 words. I am saying just 2 words. Just 2 words चाहिए मेरे को. Just 2 words. नींबू पानी. Mixing something. तो सुनो, the perfect answer is, बहुत सारे बच्चे देखो आप लोगों में से अभी भी एक तो बोला भी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट, गलत जवाब है बेटा। एकदम सुन ले, सॉल्यूशन का 2 वर्ड का डेफिनेशन याद रखना बेटा। ठीक, हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजीनियस बेटा क्या कर रही है तू? वहां हेट्रो लिखा हुआ है, ले आंख चेंज कर बेटा, नया आंख लगा। होमोजीनियस मिक्सचर, समझे? ओह सॉरी सर। सुनो एक काम करो, वो बिग बाजार में ऑफर चला है, एक आंख खरीदने पे एक आंख फ्री मिलेगा बेटा, जा आंख चेंज करके नया आंख लगवा ले। तो पहला मिसकंसेप्शन क्लियर किया बेटा, सॉल्यूशन को याद रखना, सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, यहां तक आगे बढ़े? हाँ सर। अब आगे बात सुनो, आगे बात सुनो, अभी बहुत कुछ बात करेंगे बेटा। अभी इंट्रोडक्शन में देखो ना, 15-20 मिनट सिर्फ इंट्रोडक्शन समझाएंगे हो क्या रहा है, उसके बाद धीरे धीरे करके ले चलेंगे। तो ये एक मिसकंसेप्शन आपका ठीक है। दूसरा सवाल, और दूसरा सवाल नहीं, दूसरा चीज सुनो कि ये जो होमोजीनियस मिक्सचर अगर 2 कंपोनेंट का बना हुआ है, 2 चीजों का मिक्स करके बनाया गया है, तो उस तरह का सॉल्यूशन को बेटा हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। अगर 3 कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं बेटा टर्नरी सॉल्यूशन। अगर 4 कंपोनेंट का मिलाकर बना दिया गया तो उसको हम लोग कहते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अगर 5 का बना देंगे तो आप लोग जवाब दे तो क्या होना चाहिए? पेंटेनरी सॉल्यूशन। हाँ सर। है ना? ठीक है, समझ में आ रहा बात? हाँ सर। तो ये हो गया सॉल्यूशन का टाइप। लेकिन आपके सिलेबस में ये डिफॉल्ट है बेटा, ये डिफॉल्ट है। यानी अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, दैट मींस वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट व्हिच टाइप ऑफ सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब कितना कंपोनेंट बेटा? 2 कंपोनेंट। 2 कंपोनेंट। अब अगर सवाल पूछा जाए कि वो 2 कंपोनेंट कौन है, तब आपका जवाब होगा कि सर वो 2 कंपोनेंट में से एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, समझ आ रहा खेल? यस। वेरी गुड, बढ़िया। अब सुनो, इस चैप्टर में हम लोग एक कोड यूज करने वाले। कोड ये होगा कि सॉल्यूट के लिए हम लोग बी सिंबल का इस्तेमाल करेंगे या 2 का इस्तेमाल करेंगे बेटा। सॉल्वेंट के लिए हम लोग ए का सिंबल इस्तेमाल करेंगे या 1 का। और अगर हम लोग सॉल्यूशन लिखना चाहेंगे तो उसके लिए कोई सिंबल नहीं होगा। कोई सिंबल नहीं होने का मतलब वो सॉल्यूशन है। जैसे कि अगर ये लिखेंगे तो आप क्या पढ़ोगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना? अगर आप ये लिखोगे तो क्या पढ़ोगे? वेट ऑफ सॉल्यूट। लेकिन अगर हम ये लिखेंगे तो क्या पढ़ोगे? सॉल्यूशन। समझ में आ गया बेटा लोग? हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो अगला पॉइंट। तो हमारे पास सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, सॉल्यूशन है। ठीक है, कोड समझ में आ रहा? हाँ सर। चलो अगला क्वेश्चन जवाब देना। सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड या गैस? लिक्विड। सॉल्यूट का? सर सॉलिड। पढ़े ये सब? हाँ सर। हाँ सर।
पढ़े ना, तो वही बोले बेटा आप लोग गलत पढ़े हैं, तो बोले आप लोग बहुत कुछ गलत पढ़ के बैठे हुए हैं, सब ठीक करवा रहे हैं, अभी करेक्शन करवा रहे हैं। तो अब आगे सुनो बेटा, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है बेटा, तीनों होता है, समझे? चलो दिखाते हैं और समझाते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखो, चलो सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। अगर आप बोले, आप ही का एग्जांपल से शुरू करते हैं, आप बोले लिक्विड सॉलिड, तो उसका एग्जांपल हम बोल सकते हैं चीनी पानी, यही है ना इसका एग्जांपल? हाँ सर, हाँ सर। इसको क्या कहते हैं? शुगर सॉल्यूशन। लेकिन अगर आपको बोलेंगे बेटा सॉल्वेंट भी लिक्विड, सॉलिड भी लिक्विड, तो देख तो आंसर ये होगा दारू पानी। हाँ सर। सर हाँ सर। बोल बोल सर, जैसे सर के आगे पानी बोलना और रे गधा। सर पानी और पानी में नींबू का रस, तो वो भी तो वही ना हुआ, हाँ लिक्विड और लिक्विड। लिक्विड लिक्विड हो गया। फिर अगर नींबू आपको पानी। बोलेंगे गैस, गैस बोलेगा, है कोई बेटा जो एग्जांपल बोलना चाहेगा गैस गैस का एग्जांपल? सर एयर। और वाटर। गैस गैस का एग्जांपल वाटर, कहां से? सर एयर। एयर ना। अच्छा सॉलिड, सॉलिड का एग्जांपल? सर एलॉय। हाँ। अब सुनो, अगर सॉल्वेंट गैस है और सॉल्यूट सॉलिड है, उसका एग्जांपल देख। कौन है एग्जांपल बेटा? धुआं, स्मोक, स्मोक है ना? स्मोक में सर, सॉलिड कौन? solvent कार्बन gas। पार्टिकल, काला काला जो धुआं निकलता है बेटा, वो कार्बन पार्टिकल, कार्बन सॉलिड होता है, और हवा में हाँ, मिक्स हो जाता है, तो हवा आपका सॉल्वेंट हो गया वहां। समझ रहा खेल? हाँ सर। हाँ कोई सर। कुछ भी हो सकता है, समझा बात? हाँ सर। इस मिसकंसेप्शन से सर। बाहर आ जाओ बेटा कि सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होता है ना, सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है और सॉल्यूट भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक का बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलो हाँ, एक और मजेदार चीज दिखाते हैं आपको, एक और मजेदार चीज दिखाते हैं आपको। यहाँ देखो, चलो जवाब देना बेटा, बोलना ये जो सॉल्यूशन बना, इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा? सर लिक्विड। लिक्विड होगा ना। बताओ लिक्विड। इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा? लिक्विड, लिक्विड। इसका फिजिकल स्टेट बेटा? गैस, इसका फिजिकल स्टेट? सॉलिड, सॉलिड, गैस। और इसका बोल बेटा? गैस, गैस। गैस। अग्रीड? ठीक है। हाँ सर। मजेदार चीज देख Yes, मिलाना है, sir. देख सॉल्वेंट लिक्विड, सॉल्यूशन भी लिक्विड, सॉल्वेंट लिक्विड, सॉल्यूशन लिक्विड, सॉल्वेंट गैस, सॉल्यूशन गैस, सॉल्वेंट सॉलिड, सॉल्यूशन सॉलिड, सॉल्वेंट गैस, सॉल्यूशन भी गैस। खेल समझ में आ रहा है बेटा? सर कोई एक्सेप्शन? कुछ नहीं है यहाँ। इसका मतलब ये हो रहा है कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट कौन डिसाइड करता है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। बोल खेल समझ में आ रहा है बेटा? लोग धीरे धीरे पकड़ आ रहा है? ठीक है, तो ये था बेटा सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन। और भी है, हम लोग अभी उतना और बात नहीं करेंगे, वो इसलिए क्योंकि जब आप क्लास 12 में जाओगे बेटा, तो क्लास 12 में तो आपको पूरा एक चैप्टर मिलने वाला है जिसका नाम ही है सॉल्यूशन। बोल अनिरुद्ध, क्या बोलना है बेटा आपको? सर बोल रहे हैं सर कोई एक्सेप्शन केस भी है इसमें? क्या चीज बोल? एक्सेप्शन केस। हाँ नहीं, यहाँ एक्सेप्शन नहीं है बेटा ऐसा। जी सर। वही तो आपको बोले, यहाँ पर ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, और सुनो, जब आप लोग क्लास 12 में जाओगे ना बेटा, तब आपको, आपके पास पूरा एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है? सॉल्यूशन। और क्लास 12 में आपको एक और चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, सुन ले वो क्या मिलेगा आपको? एक ऐसा चैप्टर पढ़ने को मिलेगा जहां पर आपको इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। किसके बारे में पढ़ाया जाएगा? देख तो, हेट्रोजेनस मिक्सचर। बोल सुन, एक क्लास चले जाना तुम्हारा 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 कहानी दिया अगर हेट्रोजीनियस है तो उसका नाम क्या है बेटा? ये भी पूरा एक चैप्टर मिलने वाला, आप समझ रहे हैं? आपका ये आपका सिलेबस बता दे रहे बेटा, ये सब 12 में पढ़ने वाले, फुल चैप्टर कॉलोइडल सॉल्यूशन पे, फुल चैप्टर होमोजेनियस मिक्सचर सॉल्यूशन पे पढ़ने वाले हैं। एनीवे वो बात की बात है। और ये भी सुन लो, अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन,
ये इस चैप्टर में फिर से आएगा जब आप 12 में जाओगे, तब आपको हम ये नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि अभी आपको हम अच्छे से पढ़ा दे रहे हैं यहीं पर, तो वहां पर ये पार्ट रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन समझ में आया बेटा? हाँ सर। तो आपको हम किसका इंट्रोडक्शन दिए? सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन दिए। अब इसका इंट्रोडक्शन देंगे। किसका इंट्रोडक्शन? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। अब इसका इंट्रोडक्शन समझो। देखो, आप इस वक्त जिस टॉपिक को पढ़ने बैठे बेटा, इसके अंदर में आपको नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंट स्ट्रेंथ, ग्राम पर लीटर, फॉर्मेलिटी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, पीपीएम, पीपीबी, इतना सारा टर्म आपका ये सब पढ़ना आपको। ये सब क्या है? एक वर्ड में बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। ये सब क्या है बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। तो सवाल उठता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इतना सारा क्यों है? उसका एक जवाब है। जवाब ये है कि मान लो कि आपको एक काम दिया गया। क्या काम दिया गया? एक ग्लास में चीनी डाल करके सॉल्यूशन बनाओ। चीनी और पानी का सॉल्यूशन बनाओ। मोस्ट कॉमन जो हम लोग घर पे सबको मिलकर बनाते हैं, चीनी पानी का सॉल्यूशन। ठीक है, चीनी पानी का सॉल्यूशन। मान लो प्रतीक नाम का एक स्टूडेंट है, इस दूसरे बैच का नाम से बनाए थे, चलो कोई बात नहीं, उसको ये काम दिया गया। और सुश्रिक नाम का एक बेटा को दिए, कौशिनी नाम का बेटी को दिए, और सुप्रभु, 4 बंदे को दिए कि बेटा आप लोग चीनी पानी का सॉल्यूशन बना करके लेकर के आओ। और चारों बेटा बेटी लोग जो है वो घर से चीनी और पानी का सॉल्यूशन बनाया। अब लैंग्वेज पे ध्यान देना, नहीं समझ में आएगा तो बात करना। जब प्रतीक से पूछे कि बेटा तुम सॉल्यूशन कैसे बनाया चीनी पानी का, तो बोला सर हम चीनी लिए 100 ग्राम और पानी लिए 500 मिलीलीटर में लेके सॉल्यूशन बना दिए। सुश्रिक से पूछे बेटा तुम कैसे बनाया, तो सुश्रिक बोला सर हम चीनी लिए 100 दाना। लैंग्वेज देख बदल गया, वो 100 दाना लिया और बोला सर 500 ml पानी में डाल के चीनी बना, सॉल्यूशन बना दी। कौशिनी बेटा से पूछा आप कैसे बनाया, बोला सर हम 1 मोल चीनी लिए और 1 मोल चीनी को 500 मिलीलीटर में डाल दिए। सुप्रभु से पूछे बेटा तुम कैसे बनाया, बोला सर हम 100 ग्राम चीनी लिए और 500 ग्राम पानी में डाले। तो अब अगर आप यहाँ ध्यान देखोगे, सॉल्यूशन तो सबको ही बनाया, ये भी बनाया, ये भी बनाया, ये भी बनाया, ये भी बनाया, लेकिन सबका यूनिट में फर्क आ गया। ये देख, ये कौन है? ये सॉल्यूट है ना बेटा, और ये कौन है? सॉल्वेंट है। यहाँ सॉल्यूट का मास इस्तेमाल किया गया और सॉल्वेंट का वॉल्यूम का इस्तेमाल हुआ है। जबकि सुश्रिक क्या किया? सॉल्यूट का नंबर इस्तेमाल किया और सॉल्वेंट का वॉल्यूम इस्तेमाल किया। कौशिनी सॉल्यूट का मोल इस्तेमाल किया और वॉल्यूम इस्तेमाल किया। जबकि सुप्रभो सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का भी मास इस्तेमाल। तो जैसे जैसे बेटा आप यूनिट को बदल दोगे तो नाम बदलता चला जाएगा, लेकिन खेल सबका एक ही होगा। और वो क्या होगा? कॉमन पॉइंट सुन ले, सबका खेल एक ही होगा। क्या होगा? तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन अगर आपसे कहा जाए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहां चला गया? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रुको, या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहा जाए, उसका एक ही मतलब, और उसका मतलब होगा ये देखो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ये बेटा फंडामेंटल है, रट जाओ। बोले थे कुछ गड़बड़ हो रहा है, बंद हो रहा है, रुको, होल्ड पे रुकना बेटा। कौन सा वर्ड आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड। हाँ, कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन अगर कहा जाए तो फंडामेंटल रट जाए। इसका एक ही मतलब होगा कि कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड इन सॉल्वेंट, सॉल्यूट डाले, किसमें? सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में। और ये अमाउंट अलग अलग तरीके से होगा। ये अमाउंट ग्राम में हो सकता है, ये अमाउंट मोल में हो सकता है, ये अमाउंट इक्विवेलेंट वेट में हो सकता है, किसी भी टर्म में हो सकता है बेटा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट आपका अलग अलग नाम पड़ेगा। तो यहां तक था इंट्रोडक्शन बेटा। आइए अब एक एक करके टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है नॉर्मेलिटी। और आप में से जिस बेटा बेटी को भी इक्विवेलेंट वेट नहीं किया हुआ है तो थोड़ा सा में भी यहां दिक्कत होगा, लेकिन पेशेंस रखना बेटा, वो ठीक करवाएंगे। तो आप ये मान के चलना, जहां पे आप ये फंसोगे वहां पे आपको हम हेल्प कर देंगे।
लेकिन बाकी जो बेटा बेटी लोग आपको ये क्लास करवा दी, आप ये फॉलो कीजिएगा, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट, अब देखो यहाँ पर क्या है, बेसिक से शुरू करते सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखो क्या कहता है कि नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन क्या है। तो नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन है बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या हो रहा है ए बेटा, एक मिनट रुको, थोड़ा सा सिस्टम हैंग कर रहा है, आप लोग 1 मिनट होल्ड पे रुको बेटा। चलो तो फंडामेंटल सुन लो बेटा क्या है। ए बेटा लोग 1 मिनट रुको। ए आज के कौन नया बेटा यहाँ पे, देखे तो जरा नाम बोलते हो बेटा अपना। सर अनिरुद्ध मदेशिया। हाँ अच्छा बेटा एक बात बता, ये सवाल सिर्फ तुम्हारे लिए जिसका आज पहला क्लास है, बाकी 2 मिनट चुप बैठ। बोलते बेटा फंडामेंटल को कैसे पढ़ेगा, समझ के पढ़ेगा या रटेगा? सर समझ के पढ़ेंगे। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? एकदम बेसिक। हाँ सर। यहाँ से शुरू होता है बेटा पढ़ाई, हाँ है ना। तुम किस हाँ। स्कूल से पढ़ा बेटा? नेशनल स्कूल से है सर। इंग्लिश मीडियम है? हाँ सर। इंग्लिश का फंडामेंटल बोल। सर फंडामेंटल ABCD। समझ के पढ़ा था कि रटा था? सर ये वाला रटे थे सर। तो कैसे बोल दिया समझ के पढ़ेगा? अच्छा बेसिक रटना पड़ता है। जो शुरू होता है बेटा वो रटना पड़ता है, उसके बाद समझने का बारी आता है। अगर पहले में समझने बैठेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, समझा बात? हाँ सर समझ गया। तो इसको आपको समझना बहुत जरूरी कि किसको रटना और किसको समझना। तो सुन, आज के बाद से कभी भी ये वर्ड नॉर्मेलिटी अगर आपके सामने आएगा तो आपका फंडामेंटल क्या होगा सुन लो, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना इक्विवेलेंट सॉल्यूट है, दैट्स ऑल। ये तेरा फंडामेंटल एकदम दिमाग में बैठा लो कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना इक्विवेलेंट सॉल्यूट है। सोल्यूशन है, सॉल्यूट है 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना इक्विवेलेंट सॉल्यूट है। अब फंडामेंटल का क्वेश्चन से मेरे एक सवाल का जवाब दो, बोलो बेटा। अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ नॉर्मेलिटी विच इज कांस्टेंट? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम। हाँ सॉल्यूशन नहीं बेटा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। वॉल्यूम वो कितना होना चाहिए? 1 लीटर। 1 लीटर होना चाहिए, ठीक है। चलो जैसे कि समझाते हैं, यहां देखो आराम से बेटा, कोई हड़बड़ाहट नहीं। ये जो वर्ड है पहले इसका मतलब समझाते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, देखो एक एग्जांपल से समझाते हैं। जो लोग इक्विवेलेंट वेट का क्लास किए होंगे बेटा, याद करो आपको हम पढ़ाए थे कि NaOH का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 40 होता है। NaOH का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है बेटा? 40। अब एक लैंग्वेज सीखना बेटा, ठीक है। एक लैंग्वेज सीखना है। अगर आप सब ये कहेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ
NaOH, इसका मतलब आप बोलोगे सर इसका आंसर होगा 40 ग्राम। अगर आप हाँ। कहेंगे बेटा 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, तब आंसर क्या बोलोगे, बोलो 80 ग्राम। 80 ग्राम। अगर आपसे हम बोलेंगे कि बेटा 3 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH, तो क्या बोलोगे? 120 120। लैंग्वेज समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ अब अगर सर। आपसे हम बोलेंगे कि बेटा 200 ग्राम NaOH, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना? हाफ। 200 ग्राम NaOH, नंबर ऑफ ग्राम सॉरी 5 इक्विवेलेंट कितना? 5 सर। 5 ग्राम इक्विवेलेंट वेट। 5। समझ में आ रहा लैंग्वेज? हाँ सर। हाँ? नहीं और सर, हमको इसके समझ लिए हम नहीं एक आया सर। फॉर्मूला बना सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होना चाहिए वो ऐसा होने से काम हो जाएगा, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। तो बोलना वेट कितना है बेटा आपके पास? 200 ग्राम, और NaOH का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 40, तो आंसर आएगा ना 5। हाँ सर। तो बोल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट समझ में आया बेटा? जी सर। हाँ सर। फॉर्मूला बोल बेटा उसका। वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। रट जाइए इसको, ये आपका फंडामेंटल है, रट जाइए इसको, जो समझाने का था समझा दिए, याद रखिए इसको। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इक्विवेलेंट। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। रुक जाओ। हाँ सर। अब देखो, मान लो आपको एक क्वेश्चन देते थे, समझ लो कि आपको एक क्वेश्चन दिए कि भाई एक सॉल्यूशन बना, 20 ग्राम NaOH का सॉल्यूशन बनाना है। कहां पर? 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। ये एक सॉल्यूशन बना रहे, 250 मिलीलीटर का सॉल्यूशन बनाना है, और उसमें हम कितना सॉल्यूट डालने वाले बेटा? 20 ग्राम। 20 ग्राम ऑफ NaOH। लैंग्वेज पे ध्यान देना, नहीं समझ में आएगा बेटा जरूरत पड़ेगा, आज हम पूरा क्लास सिर्फ नॉर्मेलिटी पढ़ाएंगे, लेकिन बेटा जब तक समझ में नहीं आएगा आगे मत बढ़ना, वरना फंसोगे। और अगर आपसे बोला जाए कि इस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी पता करो कितना है, अब देखो आपका 125। सोचो बेटा, आप कोई बात हड़बड़ाओ ना, आपका सोचने का तरीका क्या होगा सुनो, आपका सोचने का तरीका अगर ये तो नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी का मतलब मेरा सॉल्यूट में क्या, सॉल्यूट किस फॉर्म में होना चाहिए? यहाँ क्वेश्चन सॉल्यूट किस फॉर्म में दिया है? सॉलिड। क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया सॉल्यूट को? ग्राम में, ग्राम है ना? हाँ सर। लेकिन मेरा हाँ। ग्राम नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? ml। हमको चाहिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। हाँ ग्राम ये चाहिए ना बेटा, समझना, सोचना आराम से, ठीक है ना? हाँ सर। तो नंबर ऑफ ग्राम हाँ। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा? वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, हाँ। मतलब 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट। हाँ। समझ में आ गया? तो हम हाँ, पहला सर। काम क्या किए, वो तो ग्राम में दिया हुआ था, ग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिए, यानी 20 ग्राम NaOH जो है वो किसके बराबर है? 0.5 इक्विवेलेंट। यहां तक का लैंग्वेज क्लियर है बेटा? हाँ सर। हाँ तो सर। ये बोल सकते हैं, देख तो ये बोल सकते हैं कि 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन जो हमारे पास बना, उसमें कितना इक्विवेलेंट पाया गया? 0.5। 0.5 इक्विवेलेंट। लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन कितना होना चाहिए? 1 लीटर। 1 लीटर। तो अगर 250 मिलीलीटर में 0.5 है, तो बोल 1000 में कितना इक्विवेलेंट आएगा? 0.5 into दो दो इक्विवेलेंट वेट, है ना? तो अब बता हाँ, इसका सर। नॉर्मेलिटी कितना हुआ? 2। 2। सर कैसे? अब डेफिनेशन मिलाओ ना, डेफिनेशन क्या बोलता है कि 1 लीटर में जितना इक्विवेलेंट पाया जाएगा वही नॉर्मेलिटी है। हाँ सर। 1 लीटर में, एकदम फंडामेंटल दिमाग में बैठा, 1 लीटर में जितना इक्विवेलेंट पाया जाएगा वो नॉर्मेलिटी है। कंसेप्ट समझ में आ रहा बेटा? डेफिनेशन समझ में आ रहा? बोल। हाँ सर। आगे बढ़े, हमको नहीं समझ में आया। बोल। हमको नहीं समझ में आया सर। क्या नहीं समझ में आया? बोल, किस लाइन पे, कहां पे गड़बड़ है? बोल। सर वही वाला नॉर्मेलिटी वाला सर, ऊपर से जो नॉर्मेलिटी था पहले ये सर वो बोल, 20 ग्राम हमारा, फिर से मेरे से बात करना बेटा। बोल, नॉर्मेलिटी निकालने के लिए तुमको सॉल्यूट ग्राम में चाहिए कि ग्राम इक्विवेलेंट में चाहिए? सर वही मेन वहां पे अटक रहे सर। अरे जो सवाल पूछे जवाब देना, तेरे सामने तो लिखा हुआ, पढ़ पढ़ कर बोलना बेटा कि नॉर्मेलिटी के लिए हमको ग्राम चाहिए ना ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए? ग्राम चाहिए ना। पढ़ना बे, इंग्लिश में लिखा हुआ है, बिहारी पढ़ना बे, यहाँ दिखा अच्छा, बुढ़वा देखना, यहाँ लिखा हुआ है। बोल।
अच्छा ग्राम इक्विवेलेंट सर। हाँ, सामने लिखा बोल तो रहे बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए ना, लेकिन हमारे क्वेश्चन पे किस में दे दिया है? ग्राम में। ग्राम में दिया है। तो हम पहला काम क्या करेंगे, ग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट पे ले जाएंगे, हाँ हाँ और ग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट पे ले हाँ। जाने के लिए क्या फॉर्मूला रटा है तुमको? वेट बाय बाई इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट। तो वेट तो 20 ग्राम है, हाँ और आपको हम क्या बोले, NaOH का इक्विवेलेंट वेट 40 होता है, तो इसका मतलब कितना निकल 40। गया, 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट निकला कि नहीं? हाँ सर। हाँ और ये 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट कहाँ मौजूद है? 250 ml में। वही बोले बेटा कि 250 250 में। मिलीलीटर में 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट है। हाँ हाँ हाँ। डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कितना सॉल्यूशन होना चाहिए? 2। 1 लीटर ना, मतलब डेफिनेशन के सॉरी अकॉर्डिंग। 1000 मिलीलीटर। तो 1 लीटर, तो अगर 250 में 0.5 है तो 1 लीटर में कितना होगा बेटा? 2। तो डेफिनेशन क्या बोलता है, 1 लीटर में जितना मिलेगा वही नॉर्मेलिटी। हाँ हाँ हाँ। तो 1 लीटर में कितना इक्विवेलेंट मिला? 2। तो नॉर्मेलिटी 2 हो गया। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। हाँ, अब आओ दोबारा समझाते हैं, चलो फिर से समझाते हैं। देखो यहां तक समझ में आया बेटा? हाँ अब सर। देख, दोबारा समझ। देख तो डेफिनेशन को हम फिर से लिख रहे, फॉलो करना और बोलना हम ठीक लिख रहे हैं या नहीं। हाँ, नॉर्मेलिटी का मतलब जो होगा, नॉर्मेलिटी का जो मतलब होगा वो ये होगा कि, अच्छा ये भी सुन लो, ये भी सुन लो, अगर आप लोगों में से कोई कंफ्यूज करा तो कंफ्यूज मत होना, सुन लो बेटा। कई बार नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग सिर्फ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, दोनों एक ही है, इसलिए कंफ्यूज मत करना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बोलो या सिर्फ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बोलो। और इसका निकालने का फॉर्मूला क्या बताया बेटा आपको हम? वेट बाय सर इक्विवेलेंट वेट। बोलो। इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ किलोग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है। अरे यार, जो पहले पकड़ा उसको तो पकड़, नहीं ऐसा कोई टर्म नहीं होता, नंबर ऑफ किलोग्राम इक्विवेलेंट नहीं होता है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। अब सुनो, तो ये बात आप याद रखना बेटा। अब सुनो, ठीक है। आपको जो चीज समझाने रहे एकदम ध्यान से सुन। तो हम नॉर्मेलिटी को दोबारा लिखने जा रहे हैं, देखो फिर से एक बार देखो, जो डेफिनेशन है बेटा उस डेफिनेशन को दोबारा लिखने जा रहे हो। ठीक है, क्या ये हम बोल सकते हैं कि नॉर्मेलिटी का मतलब होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ किसका? ये हमेशा ध्यान में रखना, किसका बेटा? सॉल्यूट का। कहा? जवाब दे, कहा? इन सॉल्यूशन। अरे यार तुम लोग, अब ये लिमिट हो गया। तुम लोग के सामने सॉल्वेंट। लिखने के बाद भी अगर गलत गलत पढ़ोगे तो बेटा 1 लीटर ऑफ इससे पता चला कि आप लोग का सॉल्यूशन। लेवल बहुत घटिया है। आपका लेवल फिर बहुत घटिया साबित हो रहा है बेटा, आप फिर साइंस के काबिल नहीं हो। सर चलो इन फिर 1 से जवाब लीटर दो। ऑफ सॉल्यूशन। और इन 1 1 लीटर ऑफ लीटर। सॉल्यूशन। थोड़ी देर पहले आपको रटवाया कि बेटा कांस्टेंट होगा, उसके बाद भी गलत जवाब दोगे यार। सामने लिखा हुआ देख करके आप गलत बोलोगे। आप एक साइंस का स्टूडेंट हो, अपना लेवल का कुछ तो हिसाब रखो कि हाँ सर मेरा कुछ लेवल है। चलिए जवाब देना, बोल। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट कहाँ? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर अच्छा, ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन को पर लीटर सॉल्यूशन बोल सकते हैं? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, पर लीटर सॉल्यूशन का मतलब बोल, डिवाइड ना मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई डिवाइड। डिवाइड। इसका मतलब नीचे कौन आ जाएगा? नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर। सॉल्यूशन इन लीटर। हाँ बोलो, यहां तक समझ में आ रहा? हाँ सर। हाँ हाँ सर। अब आगे देखो तो हाँ, ऊपर सर। वाला लाइन को फिर से फॉलो करना है। ऊपर वाला लाइन पढ़, क्या लिखा हुआ बेटा? नंबर ऑफ, ग्राम ग्राम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट। है ना? ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम वेट। क्या पढ़ाए थे? देख तो ऊपर वाले के लिए लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। हाँ सर। इस लाइन के लिए, इसके लिए लिखे हम, देख इसके लिए लिख रहे हैं, फॉलो करेगा, इसके लिए लिख रहे हैं। अच्छा सर एक बार फिर से समझा दीजिए। सर अरे समझा रहे, जवाब देगा, बोल। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बोल।
वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। याद रहेगा तो, क्योंकि अब हमको हाँ, डाउट हो रहा है हाँ। बेटा कि आप लोग का आप लोग का लेवल बहुत फालतू है, समझ में आ रहा है। अगला सुन, ये लिखेंगे बेटा। ये याद है सर। हाँ तो समझ में आ रहा है बेटा, पूछने के टाइम में तो उल्टा सीधा बकते हो। अच्छा देखो तो नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन लिख ले, फिर से सुनना। बोलो। हाँ सर। और सुनो, आप लोग ना एक गलती और कर रहे बेटा, आप लोग को जब ऑब्जेक्शन करना है कि नहीं, स्पॉट पे करो बेटा, पढ़ा कर आगे निकल जाते फिर पीछे खींच के लेकर के आते, तो बेटा समझ लो कि फिर हम लोग ये आप लोग का क्लास 11 का सिलेबस बेटा 2 साल के बाद खत्म करेंगे। स्पॉट पे बात करो ना, ये ओके है? हाँ सर। सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे लिख दिए? तेरा डेफिनेशन क्या बे? नंबर इतने से ऑफ, बक क्या रहे हैं? हाँ इतना ठीक से है सर, चिल्ला ठीक है, चिल्ला के सॉरी। क्या बक रहे कि 1 लीटर में कितना इक्विवेलेंट सॉल्यूट, तो क्या सीखा बे तुम? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। और थोड़ी देर ठीक है पहले सर। ये भी बोले कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दोनों एक ही चीज है। हाँ सर, हाँ सर। याद है ना? भूल गया? सॉरी। बोलो, अब हर एक चीज फिर लिखेंगे बेटा। याद है, याद है सर। आगे बढ़े? हाँ सर। तो बोल बेटा, बोल बेटा, बोल बेटा, ऊपर वाले चीज, ऊपर वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन है, ये वाला हाँ? इसके लिए हम ऐसा मॉडिफाई कर सकते हैं इसको, देख तो सिर्फ ऊपर वाले को, हाँ? चूंकि ऊपर वाला नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है, तो उसको हम लिख सकते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। हाँ सर। समझ में आ रहा? तो क्या किए? कुछ नहीं बेटा, ये वाला लाइन को यहाँ फिट कर दिया है ना, और नीचे कौन बैठा हुआ बेटा हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन लीटर। सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ हाँ हाँ, सॉरी। किस यूनिट पे? लीटर। लीटर में। लीटर। लेकिन अगर सवाल मिलीलीटर में दे दे तो आप क्या करोगे? ऊपर 1000 लगा दो। बोलो। हाँ सर। इतना तो जानते हैं ना भाई कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। हाँ सर। क्लियर है। 1000 लगा दिए, ठीक है? ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। अब देख फॉलो करना, तो दोबारा लिखने जा रहे सीखो, लेकिन सिंबल में लिखने जा रहे हैं। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू, पढ़ ऊपर से क्या लिखा हुआ बेटा, पढ़। वेट ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट। जो सिंबल देख तो ये लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू ए। ए। हाँ तब तो हाँ समझ सर। में हाँ आ सर। गया का मेमोरी पावर कितना अच्छा है। उफ, फिर से लिख दे रहे भाई, समझ गए? सारा सैंपल यही बैठा हुआ है। नोट कर लो बेटा, नोट कर लो, समझ में आ गया कि आप लोग 2 बात को दिमाग में नहीं रख सकते और मेडिकल और इंजीनियरिंग का सपना देख रहे हो। इस ताकत से तो बेटा नहीं होगा। नोट कर लो, ए का मतलब सॉल्वेंट, बी का मतलब सॉल्वेंट। लिखो बेटा, लिखो, नोट करो। मेरा गलती है कि हम समझे आप लोग अच्छे लेवल पे। चलो नोट करो। कर लिए सर। सॉल्यूशन का सिंबल बोलो। कुछ नहीं। सर कोई सिंबल नहीं, डब्ल्यू, ब्लैंक। सिर्फ डब्ल्यू। डब्ल्यू। तो डब्ल्यू भी लिखेगा ना भाई, वेट ऑफ सॉल्यूट का सिंबल। हाँ सर। डब्ल्यू डब्ल्यू। इनटू 1000। 1000 बाय सिंबल पड़ेगा डब्ल्यू। हाँ सर। इनटू डब्ल्यू। डब्ल्यू, वॉल्यूम का सिंबल डब्ल्यू। जी। कौन हाँ सा सर, साइंस ठीक का है स्टूडेंट है बे तुम लोग? हाँ बेटा, वी होगा ना? हाँ सर। सर वी सबस्क्रिप्ट डब्ल्यू। मतलब वी के नीचे डब्ल्यू लिखोगे? हाँ हाँ सर, वैसे भी लिख सकते हैं ना। क्यों? हम लोग वी किसका सर नहीं लिखेंगे बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्यूशन का सिंबल अभी आप ही लोग बोले, क्या सिंबल होगा उसके लिए, क्या लिखेंगे? डब्ल्यू। फिर से बात कर, आओ समझ में आ गया, आओ बेटा आओ।
बोलो जवाब दो। ए सॉल्वेंट का सिंबल, ए सॉल्यूट का सिंबल, बी सॉल्यूशन का सिंबल। कुछ नहीं। डब्लू कहां से आ गया, समझाओ अब हमको। चलो 2 मिनट पहले यही बात बोला, तुम लोग खुद बोला सर सॉल्यूशन का कोई सिंबल है, डब्लू आ गया। आप समझाओ हमको डब्लू कहां से आया। सर उस टाइम तो डब्ल्यू सर वो था। वेट का पढ़ा रहे थे। हाँ सर। अरे वेट का नहीं भाई, हम तो यहाँ सिंबल को, तुम लोग को जो फॉर्मूला क्रिएट करके दिए उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करवा रहे कि वेट ऑफ सॉल्यूट का सिंबल क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बी। हम लोग कर क्या रहे, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है कि इसका सिंबल क्या लिखेंगे, इसका सिंबल डब्ल्यू बी लिखे ना भाई, 1000 को 1000 लिखे, इसका सिंबल है ये लिखे। तो हमको लॉजिक बताना किस एंगल से तुम लोग बोलेगा बेटा कि इसमें डब्ल्यू आएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का सिंबल लिखने बैठे तो वहां डब्ल्यू किस एंगल से आएगा, हमको बताओ तो। बोल बेटा। नहीं आएगा सर। कैसे बोल रहा, तुम खुद सोच कर देखो तो। आप अपना इंसल्ट खुद कर रहे हो बेटा कि आप अपना कैपेबिलिटी बता रहे हो कि सर हमारा हालत बहुत खराब है, हम लोग 2 वर्ड याद नहीं रख सकते 2 मिनट पहले का। वी लिखेंगे तो वॉल्यूम के लिए, हाँ सर। हाँ सर। हाँ और सर। सॉल्यूशन के लिए क्या लिखेंगे, कुछ नहीं। वी लिखकर छोड़ दिया। लेकिन हाँ सर। ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, मिलीलीटर। अच्छा सोच तो, अगर ब्रैकेट में लीटर लिखते तो फॉर्मूला क्या बनता, डब्ल्यू बी बाई ई बी इंटू बी, 1000 हट तब जाता है। 1000 हटा देंगे, ब्रैकेट में एल। तब हाँ 1000 सर। हटा देंगे, हाँ सर। यही है ना। हाँ सर। आपको हम फॉर्मूला डिराइव करके दिखाए नॉर्मेलिटी का, नोट कर इसको, इस फॉर्मूला को नोट कर। अच्छा सर, इसको डिराइव कैसे करें, ये आता है प्रूफ करने? नहीं नहीं आता है सब डेरिवेशन, समझा दे रहे बेटा। नोट किया, हाँ यस सर। सर। आगे बढ़े बेटा लोग। हाँ सर। यस सर। दोबारा समझ, फिर से समझाने जा रहे हैं, दोबारा समझ। देख बेटा, क्या याद है थोड़ी देर पहले आपको हम एक क्वेश्चन दिए थे कि बेटा 20 ग्राम NaOH इन 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन हाँ सर। का नॉर्मेलिटी निकालो, याद है। हाँ सर। हाँ यस सर। बोल हाँ गजनी सर। बेटा, तुम लोग गजनी है, समझ में आ गया, सब का सब गजनी यहाँ बैठा हुआ है, गजनी बोलो। आंसर कितना आया था रे, 2 सर इक्विवेलेंट। 2 आया था। सर हाँ। टू सर, टू। अब यही, और ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था, आपको हम कंसेप्ट से सॉल्व करवाए थे, है ना। अब यही क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करवा रहे, जो फॉर्मूला आपको हम नोट करवाए उससे। तो चल बेटा जवाब देना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ WB? 20। 20। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1000? 1000। अच्छा बोल दिया 1000, पता नहीं कुछ और बोलता। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH? 40। 40. And what is the 40. volume of solution in milliliter? 50. 250। 20 2 बार कटेगा, 250 से 1000 4 बार कटेगा, और यहाँ से 2 को काट दे 4। देख तो सेम आंसर आया कि नहीं। हाँ सर। हाँ सर। हाँ समझ सर। आया बेटा आप लोग को, बताइएगा। सर ये फॉर्मूला है ना? नहीं बेटा, ये हम लोग मजाक कर रहे ना, हैं, वैसे तो मजाक कर रहे थे ना। फालतू फालतू नहीं सर, यूज ये वाला करेंगे ना? डिराइव हुआ, एक लड़का पूछा भी सर डिराइवेशन आ गया कि नहीं, फिर पूछता सर ये फॉर्मूला है। वाह रे, ठीक है सर, ठीक है। सारा बुड़बक सर, यहीं बैठा हुआ, समझ में आ सर रहा है। सर सर हाँ बोल, एक काम जब वेट बाय इक्विवेलेंट वेट से हो जा रहा तब न्यू फॉर्मूला काय को लगाएंगे? क्या चीज? ये वाला काम हम लोग वेट बाय इक्विवेलेंट वेट करके निकाल चुके हैं, तब अब न्यू फॉर्मूला से क्या चीज निकाल रहे बेटा, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट? सर नंबर। हम लोग हाँ, नॉर्मलिटी number of तो बोले ना, equivalent तुम लोग weight। बेटा पगला गया है। आपको हम वेट बाय इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला किसके लिए दिए थे? नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला दिए थे। नहीं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट। तो गांजा पी के बैठा हो बे तुम लोग। फॉर्मूला डिराइव करे नॉर्मेलिटी का, क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी निकालना, बात कर रहा कहीं और। ठीक है। पढ़ो इस लाइन को, जितना समझाया अब दोबारा आएगा, पढ़ो।
तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी, तो वो यूनिट क्या होगा? नो यूनिट। पढ़ के तो बोल बेटा लोग, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। है ना, ये यूनिट है। अरे सोचना बेटा, इससे भी आपको जानते हो, अगर आप यूनिट भी याद रख लोगे ना तो नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। 1 लीटर में कितना ग्राम इक्विवेलेंट, देख यूनिट भी तो वही बात बोल रहा है, नहीं? हाँ सर। है ना? अच्छा, अब यहाँ पर देखो, एक और बात सुनना है, यहाँ देख बेटा, तो नॉर्मेलिटी का एक हम सब एक यहाँ पे बात करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है, फंडामेंटल फॉर्मूला। बेटा घोल के पी जा, आपको दिखाएंगे इसी फॉर्मूला से आईआईटी का प्रॉब्लम, नीट का प्रॉब्लम, बोर्ड का प्रॉब्लम सब बनवाएंगे इसी से, ठीक है? अब एक सवाल जो बोलने जा रहा सुनेगा, बोल अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो बोल वेट बढ़ेगा या घटेगा किसी भी चीज का? टेम्परेचर घटेगा। बढ़ाने से वेट बढ़ता है या घटता है? मास बढ़ता है या घटता है? घटता है। सर सेम रहता है। घटता है। घटता है। सर आइडियल कंडीशन पानी कर लेंगे तो घटता है। किसी भी चीज का बात कर ले तो सोचो, तो मजेदार चीज, तुम लोग एक नया चीज का डिस्कवरी कर दिया बेटा। अगर आप में से कोई मोटा ताजा है और अपना वेट कम करना चाहता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ा दे, धूप में खड़ा कर दे, वेट घट जाएगा। क्योंकि आप अभी बोले कि सर, आप ही लोग का सर बोले वेट टेम्परेचर से चेंज नहीं होता है। नहीं होता है। इससे पता चल रहा है बेटा कि आप लोग का बेसिक कितना फालतू चीज लेवल पे खड़ा है। टेम्परेचर के साथ मास और वेट कोई चेंज नहीं होता है। नहीं पढ़ा है ये सब चीज? याद आ रहा है? अगर तुम लोग बोलता है कि सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेट घटेगा, तो जहाँ धूप में खड़ा हो जा, 70 केजी का वजन घट के 50 केजी का हो जाएगा अगर कोई मोटा ताजा है। लेकिन और अगर तुम लोग बोलता है कि सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेट बढ़ेगा, तो तुम लोग में जो भी सूखा कांटा जैसा दुबला पत्ता जहाँ धूप में खड़ा हो जा, शाम होते फैल जाएगा। सर लेकिन बर्फ को पिघलाते तो कम हो जाता है। हाँ बेटा, वॉल्यूम का होता है सर ना। लोग सोचो तो बेटा, एक साइंस का स्टूडेंट को अभी तक अगर वेट और वॉल्यूम में फर्क नहीं तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे बेटा। अब मेरा पेशेंस जवाब दे रहा है यार। सर सॉरी सर, गलती हो गई। नहीं, एक होना चाहिए ना बेटा, आप साइंस के स्टूडेंट हो यार। अच्छा सोचो ना, एक बात सोचो, एक सिंपल सी बात समझो, मेरा एंगल से सोचो। अगर मान लो आप अपने छोटे भाई को पढ़ाने बैठे, बहन को पढ़ाने बैठे, और आपका छोटा भाई बहन जो भी है क्लास 7 में अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं आप उसको, और अलजेब्रा जब पढ़ाने बैठे तो आपको पता चला उसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता, डिवाइड करना नहीं आता, बोल तो आपका रिएक्शन क्या होगा? जवाब दे। गुस्सा वाला। तो बेटा सोचो तो, मेरा किस लेवल पे आपको अंदाजा नहीं है बेटा। हम सिर्फ अपना पेशेंस को कंट्रोल करके रखे हुए। कि आप एक साइंस का स्टूडेंट हो, ऐसे घटिया घटिया आंसर दे रहे, आपका इतना घटिया कंसेप्ट लेकर के बैठे हुए, तो हम कहां तक आपका कंसेप्ट ठीक करेंगे बेटा? और अगर ठीक करने बैठ गए तो समझ लो बेटा 2 साल में तो नहीं होने वाला। फिर तो आप मान के चलो कि 4 साल लगाओ तब 12 निकालेंगे। वापस आते फिर से बात करते बेटा। तो बोल, टेम्परेचर बढ़ाने पे मास पे क्या असर पड़ेगा? नो चेंज। नो चेंज है, ये जानते हैं। और अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है? अब देख, फिर से देख, वापस देख। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। हम एक एक को सर्कल करते जा रहे हैं, आप लोग जवाब देना कि उस पे टेम्परेचर का क्या असर पड़ेगा। बोल, इस पे टेम्परेचर का क्या असर पड़ेगा? नो चेंज। नो इस पे टेम्परेचर का क्या असर होगा? नो चेंज। नो चेंज। अच्छा, वो नो चेंज बोला। अगर तुम लोग बोलता है कि सर बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तो हम तो 1000 का नोट लेकर के दिन भर आयरन करते रहते हो, 1000 का से 2000 हो जाता और बढ़ता चला जाता। नहीं 1000 बैन हो गया सर। हाँ सर, 1000 का नोट नहीं है। अच्छा बोल, इस पे क्या असर पड़ेगा? नो चेंज। नो चेंज सर, नो चेंज। बढ़ेगा। सर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर अगर बढ़ा दिए तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब अगला सवाल पे ध्यान से देखना। बोल, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मेलिटी, बोल जवाब। घटेगा। सर घटेगा, इनवर्सली है। ऊपर इनवर्सली है, नॉर्मेलिटी घटेगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम का क्या रिलेशन मिला बेटा? देख तो,
Inversely. इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, ये सर सब एग्जाम में कैलकुलेशन बोलेगा पूछता तो है, ये सब नॉर्मलिटी। एग्जाम में पूछता है, ठीक है। आओ देख, क्लियर है ये? हाँ सर। ठीक है हाँ सर। सर। अब सुनो, अगर आपका क्वेश्चन ऐसा आता है जहां बात करता है टाइट्रेशन का, टाइट्रेशन का मतलब किसके किसके बीच में रिएक्शन हो रहा है बेटा? एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हो रहा है। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा आता है जो डाइल्यूशन के साथ डील कर रहा है, डाइल्यूशन का मतलब समझते बेटा? बोलना। हाँ सर। क्या करना? Dilute. सर सॉल्वेंट इंक्रीज करना इन सोल्यूशन। इन अदर वर्ड्स आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। सोच कर देखो ना, ये देखो, सोचो कि अगर आपके पास चीनी है और एक पानी डाल दिया, उसको बोले डाइल्यूट करने, तो डाइल्यूट करने के आप क्या करोगे? उस पर और पानी डालोगे, सॉल्वेंट इंक्रीज करेंगे। है ना? तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा। समझ में आ रहा? हाँ सर। अगर हाँ। आपका क्वेश्चन डाइल्यूशन पे बात करता है बेटा, या टाइट्रेशन पे बात करता है, तो ये आपका फॉर्मूला याद रखना। ये फॉर्मूला है जहां पर, सुन लो, अगर टाइट्रेशन की बात कर रहे बेटा, तो आप किसी को भी एसिड मान लो, अगर इसको आप एसिड का डेटा मानोगे तो ये बेस का डेटा होगा, ठीक है? और अगर इसको बेस का डेटा मानोगे तो इसको एसिड मान लेना। और अगर आपका क्वेश्चन बेटा डाइल्यूशन के साथ डील कर रहा है, तो डाइल्यूट करने से पहले और डाइल्यूट करने का बाद का डेटा होगा ये, ठीक है? तो फॉर्मूला आपके पास सिंपल है टाइट्रेशन का या डाइल्यूशन का, N1V1 इक्वल्स टू N2V2। और एक फॉर्मूला आपके पास है, ये देखो, अगर आपके पास ऐसा मामला आता है जहां पर आप क्या किए बेटा? एसिड को मिक्स कर रहे हैं या बेस को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है? समझा? यहाँ समझा, रुको, याद रखो। अगर आपके सामने ऐसा बेटा सिचुएशन आता है, समझना बेटा, कि आपके पास एक सॉल्यूशन है एसिड, ये एसिड का सॉल्यूशन है, इसका नॉर्मेलिटी N1 है, वॉल्यूम V1 है। एक और सॉल्यूशन है, ये भी एसिड का है, इसका नॉर्मेलिटी N2, वॉल्यूम V2। आपके पास एक और सॉल्यूशन है एसिड का, इसका नॉर्मेलिटी N3, वॉल्यूम V3। आपके पास एक और सॉल्यूशन है एसिड का, इसका नॉर्मेलिटी N4 और वॉल्यूम V4। और आपसे कहा गया कि सारे सॉल्यूशन को मिला दो, मिला करके पता करो कि इसका नया नॉर्मेलिटी क्या होगा। तब आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे, जितना सॉल्यूशन देगा सारे का NV को मल्टीप्लाई ऐड करोगे, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी एंड रिजल्टेंट वॉल्यूम। R का मतलब यहाँ पर बेटा क्या है? रिजल्टेंट, ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है बेटा, वो सुनो। आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला नोट करवा दिए बेटा, हम नोट कर चुके ये। हाँ, इसको और इसको, हाँ सर। ये दो नोट करो तो बेटा, ये दो नोट करो। Yes सर, हो गया। हो गया बेटा? लोग नोट कर लिए? यस सर। तो बता सकते हैं आपको हम टोटल कितना फॉर्मूला नोट करवाए बेटा अभी? सर 3। और इस 3 फॉर्मूला से बेटा आपके स्कूल लेवल का प्रॉब्लम, बोर्ड लेवल का प्रॉब्लम, नीट का प्रॉब्लम, जेई का प्रॉब्लम, सब का सब सॉल्व होगा इसी 3 से। बट बिफोर दैट आपको हम एक और लैंग्वेज सिखाना चाहेंगे, वो लैंग्वेज सुनो। सुनो, अगर ऐसे लिखा हो N/10, या फिर ऐसे लिखा हो N1/10, या ऐसे लिखा हो 1/10 N, या ऐसे लिखा हो 0.1 N, सबका सब सेम है, समझ? यस सर। और इसको किस नाम से पुकारेंगे वो लैंग्वेज सुन, इसका नाम होगा देसी नॉर्मल, देसी नॉर्मल सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है? और अगर सिर्फ 1 N लिखेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल सॉल्यूशन,
ठीक है, बोल अगर हाँ, n/2 लिखेंगे या फिर हाफ n लिखेंगे या 0.5n लिखेंगे तो क्या नाम से पुकारेंगे? Binormal. सेमी सेमी नॉर्मल। नॉर्मल। अगर हाँ, n/100 लिखा हुआ है तो इसको क्या पढ़ेंगे? सेंटी नॉर्मल। And तो बोल तो बेटा अगर n/1000 लिखा हुआ तो क्या पढ़ेंगे? multi. मिली नॉर्मल। हाँ सब सर। लैंग्वेज आपको आना चाहिए, मैथमेटिकल लैंग्वेज है। बोल देख ले। अरे हाफ को सेमी बोलते हैं बेटा, है ना? 1/10 को हाँ, डेसी सर। बोलते हैं, 1/100 को सेंटी बोलते हैं और 1/1000 को मिली बोलते हैं। मिला ले। हाँ सर। लैंग्वेज समझ में आ रहा? हाँ सर। आप में से अगर कोई हाँ गजनी है सर। उसको लगता है सर हम अभी भूल जाने वाले, तो नोट कर लो, जबकि जरूरत नहीं है। ये साबित करती है बेटा तुम लोग गजनी हो। हमको तो ये डाउट है कि तुम लोग अगर डॉक्टर बना बेटा तो इलाज कैसे करेगा रे? हाँ, पेशेंट से पूछेगा आपका नाम क्या, 2 मिनट का तो भूल जाएगा। तो लॉस हो जाएगा। पेशेंट तो बोलेगा हम पैसा दे दिया आपको, फीस बोल के निकल जाएगा। तुम सोचता रहेगा दिया कि नहीं दिया। हाँ? आगे बढ़े बेटा लोग। हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। तो चलो बेटा, बहुत पढ़ाई की, थक गए यार, बहुत थक गए। खेलते हैं। क्या खेलेंगे? प्रॉब्लम। आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये देख एम्स एग्जाम में पूछा है। पहले आप लोग इसको पढ़ लो, बनाएंगे हम सारा प्रॉब्लम आज आप लोग के हम बनाएंगे। इक्का दुक्का आपको देंगे बनाने के लिए, लेकिन पढ़ो, पहले पढ़ लो। और जो क्वेश्चन देख रहे ना बेटा सुन लो, यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा। बोल फर्क क्या होगा? ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। हाँ, ऑप्शन नहीं देगा। एक फर्क ये होता है बेटा, और दूसरा फर्क ये होता है कि वहां डेटा चेंज कर देता है, बड़ा बड़ा डेटा देगा। और जो लोग आईएससी बोर्ड से है या वेस्ट बंगाल बोर्ड से है, चूंकि आपका कैलकुलेटर अलाउड है, तो बड़ा बड़ा डेटा कैलकुलेट करना कोई इशू नहीं है। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ लिए बेटा लोग? हाँ सर। अब जो जो पूछेंगे उसका जवाब देना। हाँ, सर। क्या मांगा है? एन नंबर ऑफ क्या N. मांगा है? नंबर ऑफ ग्राम। नंबर ऑफ ग्राम ऑफ डाई बेसिक एसिड। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट। नहीं, इक्विवेलेंट दे, ये फिर गड़बड़ कर दिया। फिर से समझा रहे, सुन ले। फिर देख गजनी, तुम लोग गजनी मत बन बे। मेरा पेशेंस का इतना इम्तिहान मत ले। आपको हम बोले थे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। हम आपको तो ये नहीं बोले कि इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम। ये तो आपको हम नहीं पढ़ाया। ठीक। हाँ सर। हाँ सर। फिर से पूछे हाँ। क्या मांगा है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। जा, कौन पढ़ रहा बे? कौन है यहाँ? अब लिमिट Gram. कहाँ लिखा हुआ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट? कहाँ लिखा हुआ? पढ़ के दिखाओ हमको। अरे जवाब दो। सर नहीं लिखा होगा। तो गांजा पी के बैठा हुआ क्लास में तुम? नहीं सर। नंबर ऑफ ग्राम मांगा है। ग्राम का मतलब वेट मांग रहा है, तो आपसे वेट मांगा है सॉल्यूट का। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 मिलीलीटर दे दिया है। नॉर्मेलिटी 1/10 दे दिया है। पहले डेटा मिलाओ, चेक करो। 3 डेटा मिलाकर पढ़ो। सर सही है। ठीक है। अच्छा, जो बेटा लोग इक्विवेलेंट वेट का क्लास किए उन लोगों के लिए है, जो नहीं किया बस सुन लो। क्या आपको हम ये पढ़ाए थे इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर? यस सर। पढ़ाए बेटा? हाँ सर। हमारे क्वेश्चन में एसिड है, देख तो। हाँ सर। तो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा? 200. और एसिड का एन फैक्टर कितना दिया क्वेश्चन में? 2। वेल डन। ए बेटा, कोई तो इज्जत रखा बैच का। क्या आप लोगों को याद है कि एसिड का एन फैक्टर का नाम क्या पढ़ाए थे हम?
Basic. Basicity. और पढ़ो ना क्वेश्चन में क्या बोला, डाई बेसिक, यानी बेसिसिटी 2 है ना। तो बोलते हाँ। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट कितना मिल गया बेटा हमको, 100। क्लियर। अब आ जाओ फॉर्मूला पे, अब आ जाओ फॉर्मूला पे बेटा। क्या था फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का, सर नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू Into वॉल्यूम इन volume. मिलीलीटर, यही था ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या मांगा बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन Volume. मिलीलीटर बाय 1000। Wait. क्लियर है। हाँ। Yes, sir. बट आपके पास पेन पेपर है, डेटा सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए। चलिए इतना कीजिए। One gram. 1 gram. One. बताओ कहाँ टफ है ये, बताओ क्या टफ था क्वेश्चन, टफ था देख, कंपेटिव जैसा एग्जाम में पूछा है। बोल बेटा क्या टफ था। समझ रहे बेटा लोग, हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। चलिए अगला क्वेश्चन हाँ। पढ़ो पहले एक बार आप इसको, और पढ़ के एटलीस्ट इतना बताना कि आप गेस कर पाओगे कि आपको हम जो फॉर्मूला लिखा है उनमें से किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना चाहिए। Yes, sir. N1 V1 plus N2 V2 plus N3 तो चलो V3. बेटा आप लोगों को हम 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ठीक है। सुन लो पहले, आपको हम 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं। Sir, N/40. दिल्ली 10/40. हाँ सर, दिल्ली। Yes, sir. Delhi. Yes sir. D. वेल डन। और जो बेटा लोग नहीं बना पाए यहाँ देखो, तो जाहिर सी बात है आप फॉर्मूला को गेस किए बेटा, और फॉर्मूला के मुताबिक आप क्या बोले, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, N1 V1 प्लस N2 V2। कितना सॉल्यूशन है, 3 है तो 3 बार लेंगे, 2 देता है तो 2 बार लेते, 4 देता है तो 4 बार लेते। बोल व्हाट इज NR, Resultant Normality. Non-resultant. रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी, ठीक है। एंड व्हाट इज VR, रिजल्टेंट वॉल्यूम, Resultant volume. volume. है ना। तो बेटा पहला सॉल्यूशन मेरा ये है, तो बोल तो इसका N1 V1 क्या आया, 5। Yes, sir. डायरेक्ट कर दे बेटा, बोल इसका Yes, कितना sir. आएगा, 10. 10 आएगा, 20 इंटू 10. हाफ करेंगे, है ना। और इसका कितना आएगा, 30 इंटू 1/3, 10. 10 10. इक्वल्स टू NR। और क्वेश्चन में बोला मिक्स करने के बाद उसका फाइनल रिजल्टेंट वॉल्यूम कितना बनाया गया बेटा, 1 लीटर, है ना। 1 liter. तो 1 लीटर का मतलब हम 1000 1000. की सारा 1000 ml. कैलकुलेशन हो रहा है। सॉल्व करो, आपका 1/40 आएगा, ठीक है यहाँ तक। Sir. Yes sir. कोई डाउट, नहीं सर। वेल डन। अब अगला सवाल सुन, इसी पे एक और क्वेश्चन दे रहे। मान लो कि आप पे क्वेश्चन पे ये नहीं बोलता, ये मिटा दिए बेटा, अब दोबारा सॉल्व करो, दोबारा ट्राई करो। तो बोलो 25, sir. N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 इज इक्वल्स टू NR VR। तो ये तो आया 5, ये 10, ये 10, यहाँ NR। अब VR समझ कितना होगा, 5 प्लस 20 प्लस 30। बोल ये समझ आया कि नहीं, हाँ सर। हाँ सर. Sir. Yes sir. है ना। क्योंकि अगर 1 लीटर नहीं बनाएगा तो हम 5 मिलीलीटर, 20 मिलीलीटर और 30 मिलीलीटर को जब मिलाएंगे बेटा, तो मेरा रिजल्टेंट वॉल्यूम 55 हो जाएगा। यानी अब हमारा आंसर होगा, हाँ सर. बोल कितना, 25/55, यानी कि 5/11। हाँ सर। आया समझ में। हाँ सर। हाँ सर. चलो अगला Yes क्वेश्चन sir. पढ़ो। नहीं ये आप लोग के लिए अभी नहीं है, ये ज्यादा हो जाएगा, लीव इट, ये भी नहीं, ये क्वेश्चन पढ़ो।
पढ़ लिए बेटा? हाँ सर। तो बताओ किस फॉर्मूला से प्रॉब्लम को बनाना चाहिए हम? सर N1V1 is equal to V2. वेल डन बेटा, सही फॉर्मूला पकड़िए। डाइल्यूशन का पढ़ तो, हाँ ठीक है? डाइल्यूशन करने से पहले वॉल्यूम 100 सीसी, नॉर्मेलिटी डेसी नॉर्मल। डाइल्यूशन करने के बाद नॉर्मेलिटी सेंटी नॉर्मल। पढ़ ले क्वेश्चन को, हाँ सर। ठीक है? तो चलो इसको मान लेते बिफोर और इसको मान लेते आफ्टर। तो बोल बेटा, डेटा बैठा बोल। नॉर्मेलिटी बिफोर डाइल्यूशन नॉर्मेलिटी कितना था? 1/10. 1/10। डेसी 1/10. नॉर्मल 1/10 कितना लैंग्वेज? हाँ हाँ वॉल्यूम कितना बेटा? 100. 100. सेंटीमीटर ठीक है। और डाइल्यूशन करने के बाद नॉर्मेलिटी कितना है? सेंटी नॉर्मल 1/100 1/100. और फाइनल वॉल्यूम पता करेंगे, ठीक है? तो बोल फाइनल वॉल्यूम कितना आ रहा? सॉल्व करके बोल कितना? 1000 सेंटीमीटर। आंसर बोल। हाँ सर। 1 लीटर। अबे एबीसीडी में से बोल आंसर क्या होगा? सर ए। क्यों? सर सबसे क्लोजेस्ट। ये क्यों होगा? ये प्रिंटिंग मिस्टेक ठीक कर दिया। अब आंसर बोल। So 1000 सर centimeter. डी। दिल्ली, हाँ सर दिल्ली। हाँ सर। दिल्ली। दिल्ली सर। अरे नहीं रे बिल्ली। अब देख गड़बड़ कहाँ किया। क्वेश्चन को फिर से पढ़, क्वेश्चन को फिर से पढ़, हाँ सर। क्वेश्चन को फिर से पढ़। पढ़ा? हाँ सर, 100 सेंटीमीटर क्यूब तो पहले ही था। हाँ, पूछ रहा कितना ऐड करना होगा, ये नहीं पूछा कि फाइनल वॉल्यूम कितना होगा डाइल्यूट करने के बाद। तो डाइल्यूट करने के बाद फाइनल वॉल्यूम 1000 होगा और था 100, तो 100 को 1000 करने के लिए कितना ऐड करेगा? अच्छा अच्छा पूछा, देख ले, पूछ गया लड़का। ठीक है? हाँ सर। ये बड़े बेटे लोग, हाँ सर। ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। तो अगला टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे बेटा हम लोग? अब मोरालिटी। मोलैरिटी। मोलैरिटी, और मोलैरिटी का सिंबल कैपिटल एम, ठीक है? ठीक है। तो बेटा सुन ले, अगर सच में आप नॉर्मेलिटी समझ गए हैं तो यकीन मान हमको मोलैरिटी समझाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं समझाना होगा। चलो देखते हैं समझाना पड़ता है कि नहीं। याद देख, पहला फंडामेंटल इसका डेफिनेशन पढ़ और कंपेयर करके बोल वो क्या बोल रहा था और ये क्या बोल रहा है। फिर है हाँ सर पढ़ लिया। तो फर्क समझ में आ रहा बेटा? हाँ सर उसमें हाँ, डिस्कशन कर, बात कर, बोल। नंबर ऑफ मोल है। हाँ, वो बोला था 1 लीटर में कितना इक्विवेलेंट होगा। हाँ ये क्या बोल रहा है? 1 लीटर में कितना मोल होगा। मोल होगा। यही फर्क है बेटा, है ना? लेकिन पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का, इस बार बात कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल। और अगर आप लोग को याद होगा तो मोल कंसेप्ट में आपको हम पढ़ाए थे, नंबर ऑफ मोल निकालने का 4 फॉर्मूला। एक फॉर्मूला था वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, याद है? हाँ सर। एक हाँ पढ़ाए थे सर। वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, सॉरी क्या लिख रहे हैं, एटॉमिक वेट। हाँ सर। एक पढ़ाए थे वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, हाँ सर। और एक हाँ पढ़ाए थे नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर, हाँ सर। है ना? अभी फिलहाल हम लोग इससे काम चलाएंगे, इससे काम चलाएंगे।
और देख बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपको पढ़ा है बेटा वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, और नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। हाँ सर। ठीक है, तो ये उसका डेफिनेशन बनेगा दित्तो। हाँ सर। बिल्कुल ऐसे ही है। अब प्रोसेस को मॉडिफाई करते, देख आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल n होता है और सॉल्यूट का सिंबल p होता है ना। वो तो इसके लिए ऊपर वाले के लिए, इस ऊपर वाले के लिए ये लिख सकते हैं, नीचे लिख रहे बेटा इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, लिख सकते हैं बेटा इसको ऐसे ऊपर वालों की। और नीचे क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, और अगर इसको मिलीलीटर ले लेंगे तो ऊपर क्या देंगे बेटा, into 1000 1000. दे देंगे। और इसको अगर सिंबल में कन्वर्ट करेंगे तो सिंबल देख तो बेटा, सिंबल समझ में आ रहा, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। देख ले आ गया फॉर्मूला। और जो फॉर्मूला अभी आप लोग लिखे थे उसके साथ कंपेयर कर ले, नोट कर ले इसको, फर्क बता कहां है, फॉर्मूला में फर्क कहां है। नीचे सर मोल्स के उधर इक्विवेलेंट की जगह मोल होगा। वहां इक्विवेलेंट वेट था, यहाँ मॉलिक्यूलर वेट आ गई। हाँ सर। बोल फिर से जवाब देना, क्या लगता है इसका यूनिट क्या होना चाहिए, चीटिंग कर दो। मोलैरिटी का यूनिट क्या होना चाहिए, Mole per unit. इक्विवेलेंट बाय लीटर। मोल पर लीटर। मोल बाय हाँ सर। 1 लीटर में कितना मोल है ना। हाँ सर। आगे जवाब देना, बोल टेम्परेचर बढ़ाएंगे इफेक्ट होगा, नहीं यहाँ नहीं sir. यहाँ नहीं sir. यहाँ। हाँ सर। हाँ सर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी घटेगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ा मोलैरिटी घट गया, रिलेशन बोल। Inversely proportional. सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेम चला बेटा, पढ़ाई पर देख देख बोल, ठीक है। हाँ सर। ये लिखा दे। हाँ सर। हाँ सर। यहां फर्क आ जाएगा बेटा, देख ले, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 1 होगा, और ये मिला ले, देख तो सब सेम टू सेम चल रहा कहानी। हाँ सर। ठीक है, अगर समझ आ गया बेटा आप लोगों को, ये वाला फॉर्मूला नोट कर लो, ये वाला नोट कर लो, ये वाला नोट कर लो, और इसको नोट करो, फिर प्रॉब्लम पे आएंगे। वैसे ये सारा फॉर्मूला ऑलरेडी आपका नोट्स में दिया गया है बेटा, आपको पीडीएफ फाइल भेज दिया गया है, आप वहां से अपना प्रिंट निकाल के खुद से देख सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग आपके सामने प्रॉब्लम चाहिए, प्रॉब्लम बनाने के फॉर्मूला चाहिए, नोट करो और बोलो। हो गया सर। हो गया? नहीं सर। हाँ सर। जी सर। एक और फॉर्मूला नोट करो इसको, एनबी में तो देख एन फैक्टर का इस्तेमाल फिर से आ गया बेटा,
नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में या मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करने की आपको एन फैक्टर का जरूरत पड़ेगा। जो बेटा लोग एन फैक्टर का क्लास नहीं किए प्लीज आप लोग वीडियो देख करके अपने आप को अपडेट करो। ठीक है सर। तो बहुत पढ़ाई की बेटा, थक गए, चलो अब खेलते हैं। क्या खेलेंगे? सॉल्विंग प्रॉब्लम। ने पहला क्वेश्चन दिया, आईआईटी का क्वेश्चन है। आपको एक हेल्प कर देते हैं यहाँ पर। हेल्प क्या करना, लिखा हुआ फास्फोरस एसिड का फॉर्मूला दिया हुआ, बनाओ। बोलो किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करने वाले आप लोग? बेटा यकीन मानो, इस तरह का क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हैं ना, 2 सेकंड में सॉल्व होता है, 2 सेकंड में होगा। कोई बात नहीं, अभी टाइम है। तो हमारा फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, यही है ना? हाँ सर। क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी दे दिया 0.3, नॉर्मेलिटी मांगा है, मोलैरिटी दे दिया है, एन फैक्टर बोल। इसका एन फैक्टर पढ़ाएं आपको, कौन बताएगा इसका एन फैक्टर? वही तो होगा बैच में जो अपना बैच का इज्जत रखेगा। बोल बेटा, H3PO3 का एन फैक्टर कितना पढ़ाए थे आपको हम? यहाँ देख, याद कर, इस 3 एसिड पे हम काफी जोर देकर बोले थे कि बेटा पकड़ के रख, ये तीनों आपको परेशान करेगा। बोल इन फैक्टर क्या क्या पढ़ाए थे, याद आ रहा? बोल पहला का, फिर 2 बोल इन फैक्टर कितना हुआ? 2 सेकंड का हाँ क्वेश्चन सर। बोल। देहरादून तभी होगा जब याद रखोगे। और साबित हो रहा है बेटा कि आप लोग अपने आप को पिछले क्लास में सुन लो है बेटा, फिर से बोल रहे हैं आप में से इसी मोड में जी रहा कि सर हम क्लास 10 वाला स्टाइल में पढ़ाई करेंगे, तो मेरे से सर्टिफिकेट ले जा, 12 नहीं पास कर पाएगा। ये 10 का पढ़ाई नहीं है बेटा कि सर एग्जाम आएगा तो बुक खोलेंगे, 4 रात जागेंगे, गर्दा उड़ा के पढ़ेंगे, मार्क्स ले आएंगे, हिल जाओगे बेटा, समझ में आएगा? ये नहीं होना है, आपको एकदम रेगुलर अपडेट होना होगा। पेंडिंग छोड़ के हो जाओगे। नहीं क्या नहीं कर रहा बे? हाँ। क्या हाँ? हम समझ नहीं, किसमें नहीं बोला, किसमें हाँ बोला? आओ इस क्वेश्चन को पढ़ो। ये आप लोगों के लिए हम बनाएंगे, पढ़ो इसको आप लोग। पढ़ लिया? क्या आपको पता है कि आज जिस एग्जाम को आप जेई मेंस के नाम से जानते हो, ये पहले इस नाम से जाना जाता था, AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। ये उस टाइम का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है? अब चलो बात करते हैं। बोलो सवाल में क्या मांगा है? मोलैरिटी मांगा है। देखो ऑप्शन में देखो, कंसंट्रेशन तो बोला, लेकिन कंसंट्रेशन तो बहुत तरह का होता है, नॉर्मेलिटी भी कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी भी है, पर ऑप्शन से पता चल गया कि मोलैरिटी मांगा है ना? हाँ सर। ठीक। और मोलैरिटी का डेफिनेशन ये बोलता है कि ऊपर मोल ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए लीटर में। याद है ये? Yes, sir. और मोल का फॉर्मूला ये भी आपको हम पढ़ाए बेटा, नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक? तो हमारे क्वेश्चन पे नंबर दे दिया है 6.02 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 20। देखो यही नंबर है। हाँ सर। और एवोगाड्रो नंबर होगा बेटा 6.02 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 23, यानी कि हमारा नंबर ऑफ मोल्स कितना निकला? 10 टू दी पावर ऑफ -3। हाँ सर। तो एक पार्ट मिल गया 10 टू दी पावर ऑफ -3। अब नीचे आ जा बेटा, नीचे क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। बोल कितना दिया हुआ सॉल्यूशन का वॉल्यूम? 100. 100 मिलीलीटर का मतलब कितना लीटर? 0.1। 0.1 लीटर। तो 0.1 का 10 to the मतलब power यही होगा। हाँ सर। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा? 10 to the power -2. हो गया सॉल्व। देख रहे बेटा, एक एक लाइन में सॉल्व होता है प्रॉब्लम। आईआईटी का जेई का एक एक लाइन का प्रॉब्लम होता है। Option D. ऑप्शन डी हो गया खत्म। समझ गए बेटा लोग? हाँ सर।
बस अपने आप को तैयार करो। ऐसा बताओ ना, अभी तक जितना भी आईआईटी का प्रॉब्लम, एम्स का प्रॉब्लम, कौन सा टफ दिखा था? कुछ टफ कुछ नहीं। बस आपको जो फॉर्मूला पकड़ा रहे, फंडामेंटल पकड़ा रहे, पकड़ के रखोगे तो गेम खेल पाओगे बेटा। आओ ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, आप लोग बनाओ। चलो ये आप लोग ट्राई करो। सर आंसर ए आ रहा है। इस वक्त आप जिस एग्जाम का पेपर, जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे बेटा, सुन लो। ये सीबीएसई 1994, आज के दौर में इस एग्जाम का नाम बदल कर नीट हो गया बेटा। यही नीट का है। नीट का कई बार नाम बदल चुका है। पहले सीबीएसई था, बाद में पीएमटी हुआ, प्री मेडिकल टेस्ट, फिर हुआ एआईपीएमटी, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, अभी हो गया नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट। चलो जो बेटा लोग नहीं बना पाए उनसे बात करते हैं। बोल सवाल में क्या मांगा है? बोले सर WB मांगा है। दिया क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया 150 मिलीलीटर, मोलैरिटी दे दिया है 2, और चूंकि मोलैरिटी है तो हमको मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का जरूरत पड़ेगा। हमारे क्वेश्चन पे सॉल्यूट कौन है? इथेनॉल, सॉरी मिथेनॉल। तो मिथेनॉल का अगर निकालेंगे बेटा मॉलिक्यूलर वेट, तो बोल कार्बन का कितना लिखेंगे? 12। हाँ सर। 4 ऑक्सीजन के लिए 4 और 1 ऑक्सीजन के लिए 16, आंसर आएगा 32। अरे 32, हाँ ठीक है, हाँ 32। खत्म कहानी। अब आपका फॉर्मूला आ गया, सिंपल बैठा हो सॉल्व करो। वेट ऑफ सॉल्यूट 1000, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। चलो जो लोग बना लिए ठीक है बेटा, जो नहीं बना पाए दोबारा ट्राई करो, करके देखो आंसर ये आ रहा कि नहीं। चलो लगो काम पे। सर जो अभी दिए चेक करो आंसर आ रहा 9.6, सॉल्व करके देखो। सारा डेटा दे दिया गया बेटा आपको, बस खाली बैठाना, सॉल्व करना है। हाँ सर। आया रे, सबका आया? देख चेक कर। हाँ सर। तो हाँ सर तो एक ही का आ रहा है, बाकी का नहीं आ हाँ रहा है। सर। बाकी का नहीं हुआ। सर। हाँ सर। हाँ ठीक है आगे बढ़े। हाँ चलिए छोड़ दिए, अभी आपके लिए नहीं है, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। हाँ अब इस क्वेश्चन पे आओ, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। और बेटा ये क्वेश्चन आपके स्कूल के बुक में भी मिलेगा। ये क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में पूछता है, और ये क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है बहुत पहले, तब का शायद आपका पैदाइश भी नहीं हुआ होगा। देखो तब का क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम बनाएंगे, पहले आप लोग पढ़ो इसको, बहुत कुछ समझाएंगे बेटा यहाँ पर, पढ़ो। पढ़िए।
पढ़ लिए, अच्छे से समझना बेटा, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आपको अभी इसके बाद फिर देने वाले हैं, वो आप लोग बनाना, पहले ही आप लोग कंप्लीट करो, ठीक है? 2 पढ़ लिए, कोई बात नहीं। अब सुनो, कुछ चीज सिखाते, सुनो। आपको जब सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन दे रहे थे बेटा, तो एक बात बोलना भूल गए थे, दोबारा बताने जा रहे। सोचो तो, अगर आप एक सॉल्यूशन बनाते हो, पानी, और पानी में डाल दिए चीनी, तो बोले सॉल्यूशन का क्या नाम देते बेटा हम लोग? यही नाम होगा इसका? हाँ सर। अगर एक सॉल्यूशन बनाते हैं पानी और उसमें डाल देते हैं नमक, तो इस सॉल्यूशन का नाम? सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सवाल का जवाब देना बेटा, सॉल्यूशन का नाम किसके ऊपर रखा जाता है? सॉल्यूट। सॉल्यूट। ठीक, समझ में आया लैंग्वेज? हाँ सर। तो हमारे क्वेश्चन में किसका सॉल्यूशन है? तो यहाँ सॉल्यूट कौन हुआ? H2SO4। ठीक है यहाँ तक? Yes. हाँ सर। वेरी गुड। और ये क्या दिया हुआ है? किसका डेंसिटी? सल्फ्यूरिक एसिड। नहीं, सॉल्यूशन का डेंसिटी। लैंग्वेज पढ़ो, ध्यान दो। सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है ना? हाँ सर। ठीक है, और उसके अंदर H2SO4 कितना मौजूद है? 98%। वजन के हिसाब से। यही है क्वेश्चन? हाँ सर। चलिए बात करते, जवाब देना। देखते हो बेटा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1.84 ग्राम पर सीसी। तो देखो ये लैंग्वेज हम लिख सकते हैं कि 1 सीसी ऑफ सॉल्यूशन weighs 1.84 ग्राम। हाँ सर। लिख हाँ सकते हैं सर। बेटा? हाँ सर। ठीक, अगला सवाल। मामला चाहे नॉर्मेलिटी का हो या मोलैरिटी का हो, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 1 लीटर। 1 लीटर। तो अगर 1 सीसी का वजन इतना है, तो 1 लीटर का वजन कितना होगा बेटा? हाँ। हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। अगला सवाल का जवाब देना बेटा। 1840 ग्राम, ये किसका मास है? सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, हाँ। सॉल्यूशन का? सॉल्यूशन का सर। सर सॉल्यूशन। मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिलाकर, है ना? हाँ सर। और इसके अंदर कितना सॉल्यूट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 98%। 98%। देखो, अब हम यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं निकाल सकते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट विल बी 98% ऑफ 1840। हाँ सर। हाँ सर। W भी मिल गया? हाँ सर। हो गया सॉल्व प्रॉब्लम। अब आप सॉल्व करते हैं, मोलैरिटी फॉर्मूला बैठाते हैं। तो क्या है बेटा मोलैरिटी? वेट ऑफ सॉल्यूट into 1000 by molecular weight of solute into volume of solution in milliliter. Fine. अब डेटा पुट करेंगे। वेट ऑफ सॉल्यूट 981840 by 100, ऊपर यहाँ 1000 है। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, कौन है बेटा हमारा सॉल्यूट? 100 ml। कोई बताएगा सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 1/10। है मॉलिक्यूलर वेट 1/10। 0.1। फिर 98। फिर हाँ। उल्टा सीधा बकरा लड़का। अरे बाप बेटा, हम थक गए तुमसे। तुम छोड़ दो, तेरा साइंस बस हमको लग। 2। बेटा अगर तुमको मॉलिक्यूलर वेट नहीं आता -2। निकालना सिखाना, तो हम वेरी सॉरी फंस जाएंगे। हाँ। तो 98 पुट करेंगे यहाँ मॉलिक्यूलर वेट। सर सबका तो आंसर दिल्ली आ रहा है सर। अरे बाबा सिखा सर, रहे, ये सी सीखना बेटा, होगा। काहे अपना दिमाग लगा रहा है। आगे बढ़े। हाँ सर। तुमको तो सॉल्व करना, आप क्या बोले कि बेटा आपको हम देंगे सॉल्व करने के लिए। जो दिल्ली कहाँ से तुम लेकर के आ रहे बे? सर ये कैट होगा, सी होगा। 98 बैठाएंगे, ठीक बैठा है कि नहीं बैठा है? और कौन बैठाना बाकी है? बोल, किसको बैठाना बाकी? बोल बोलना बेटा। हम लोग फॉर्मूला में वैल्यू बैठा रहे हैं ना, किसका वैल्यू बाकी है? वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम?
अरे वॉल्यूम तो किसका वॉल्यूम? सॉल्यूशन का। सोल्यूशन का। इतना देर में याद नहीं हुआ बेटा कि ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है? तुम लोग का टॉपिक खत्म होने जा रहा, अभी भी अटका हुआ है यार। बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1000। यस 1000। कैसे पता चला 1000? समझ बात को। ये हम अगर ये वेट ऑफ सॉल्यूशन है ना, यही तो वेट ऑफ सॉल्यूशन है ना, तो जब हम इस वेट को ले रहे हैं तो वॉल्यूम ये लेंगे हम। हाँ सर। चलिए अब सॉल्व करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। आ देखो यहां से 1000 कटा, 98 कटा, 10 कटा, आंसर बोल। सी। तो कौन दिल्ली दिल्ली चिल्ला रहा था? हमको समझाते हुए दिल्ली कौन हिसाब से तुम आंसर लेकर के आया है? तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखो कैसे सॉल्व किए। सबसे पहले क्या किए बेटा, डेंसिटी से पता की कि 1 लीटर का सॉल्यूशन का वजन कितना होगा, और सॉल्यूशन का वजन से हम निकाल लिए सॉल्यूट का वेट। उसके बाद फॉर्मूला में बैठा के सॉल्व किए। आ रहा है समझ में? यस हाँ सर। बोल। सर रिपीट करिए सर एक बार फिर से। क्या रिपीट करे? पूरा लिखा हुआ पॉइंट बोलो बेटा। सर कि इससे इसका वेट कैसे निकालेंगे? किसका वेट? हम यही बात तुम लोग को थोड़ी देर पहले बोले थे बेटा। सुनो फिर से समझो। अगर आप इस पैटर्न पे चलोगे बेटा फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मेरे ऊपर भी एक प्रेशर होगा आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने का बेटा। अगर यही तरीके से चलोगे, हम अभी थोड़ी देर पहले बोले थे स्पॉट पे पूछा करो। जब वेट ऑफ सॉल्यूट निकाले तब बेटा नहीं पूछे, जब खत्म करके आगे बढ़े तब पीछे खींच के लेकर के आ रहा तुम। सर समझ गया सर। हाँ समझ गया सर। ए नाम बोल तो अपना। तुम कौन है रे? तुम प्रकाश। कौन? प्रकाश। बेटा तुम साइंस छोड़ दो, तेरा बस का बात नहीं है बेटा। फिर से बोल रहे सर देख के नहीं, समझ ये गए। तरीका नहीं होता है बेटा। आप गलत तरीके से जा रहे हो। आपको हम अपॉर्चुनिटी देते पूछने का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उस अपॉर्चुनिटी का गलत फायदा उठाओगे। हर चीज के बाद बोलेगा सर रिपीट कीजिए, तब तो हो गया बेटा। तुम्हारे चक्कर में पूरा क्लास बैठा रहेगा। आपको तुम बोले स्पॉट पे पूछो, खत्म होने के बाद पूछता है तुम। सर समझ गया सर। चलिए अगला प्रॉब्लम ये दिए बेटा आपको, सेम प्रॉब्लम है, पढ़ो पहले। पढ़ लिया? हाँ सर। इस बार क्या मांगा है? नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी मांगा है। ठीक है। और ये देख स्पेसिफिक ग्रेविटी बेटा याद रखना डेंसिटी का दूसरा नाम है, तो डेंसिटी यहां पर दे दिया 1.54 ग्राम पर सीसी। और सॉल्यूट कितना बोला? 70% बाय वेट है। और सॉल्यूट कौन है? पिछली बार ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला बेटा H3PO4। तो चलो आप लोग बनाना शुरू करो। ये प्रॉब्लम आप लोग बनाओगे, बनाओ। सी। सर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी तो पहले ही आ गया था बेटा, वो तो गलती से आ ही गया था। चलो अगला क्वेश्चन। प्रूफ दैट द आंसर इज ऑप्शन सी। ये क्या है?
सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक सीसी का वजन 1.54 ग्राम, तो 1000 सीसी का वजन 1540 ग्राम। इतना तक पहुंचे बेटा आप लोग? Yes, sir. हाँ सर। उसके बाद 1540 सॉल्यूशन का वजन है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट उसका 70% निकालेंगे, मतलब 70/100 इंटू 1540 मिल गया WB। हाँ सर। अब आ जाओ, हम लोग क्या निकालने Yes. बैठेंगे, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बेटा हमारा, WB into वेट ऑफ 1000 by सॉल्यूट इंटू 1000 बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अब ऊपर दाहिनी तरफ देख, इक्विवेलेंट वेट जो बच्चा नहीं पढ़ा उसके लिए क्या पढ़ाए थे, मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। H3PO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है और एन फैक्टर 3 होता है। अब वैल्यू पुट करेंगे, तो WB कितना मेरा, तो WB है 70 इंटू 1540 बाय 100, ये WB हो गया। ठीक है, आगे ऊपर 1000 रहेगा, नीचे पुट करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, तो कितना पुट करेंगे 98/3, और क्वेश्चन में वॉल्यूम 1000। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो 1000 कट गया बेटा, यहां से 1020 कट गया, यहाँ पर 7 से काटो इसको, कितना बढ़ जाएगा देख, 14 टाइम्स जाएगा। और इसको 154 से काटो तो देखो 11 टाइम्स जाएगा। H2SO4 वो सेम क्वेश्चन था। H2SO4 H2SO4 हाँ। कौन है यार यहाँ गांजा पी के बैठे हुए उल्टा सीधा बकते हैं, H2SO4 कहाँ से आ गया, मॉल ये कौन है? डेंसिटी H2SO4 प्रकाश, हाँ सर। ये H2SO4 कौन बोल रहा है बेटा? सर औसफ है सर। हाँ उबैद 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 उबैद। हाँ सर। तो ये H2SO4 कहाँ से आ गया बीच में? हम लोग क्वेश्चन क्या पढ़ रहे, H3PO4, आप लोग H2SO, क्या मामला है जरा बताओगे? आंसर समझ में आ रहे गधा लोग? हाँ सर। हाँ सर। सुनो, वापस दोबारा बात करने जा रहे, सुन फिर से। ये जो क्वेश्चन बनाया अभी हम लोग, जो तरीका आपको हम दिखाए सॉल्व करने का, ये तरीका बोर्ड लेवल के लिए होगा। अब आगे सुन, सेम क्वेश्चन कंपेटिटिव लेवल के लिए एक ट्रिक वाला फॉर्मूला दे रही है, ट्रिक है बेटा, बोर्ड में मत इस्तेमाल करना, काट देगा। इस तरह का क्वेश्चन जो आप बनाया है, इसका एक फॉर्मूला याद रखना, 10 इंटू डेंसिटी इंटू परसेंटेज बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। चीटिंग कर, तो अगर नॉर्मेलिटी निकालना हो तो क्या फॉर्मूला बनाएंगे, बोल, 10 इंटू डी इंटू परसेंटेज बाय ठीक है, ये ट्रिक है बेटा। अब देख, सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे, ट्रिक से सॉल्व कर रहे, बोल 10 डी का वैल्यू बोल क्वेश्चन से, 1.84. परसेंटेज का वैल्यू बोल बेटा, 98. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4। देख तो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, और जल्दी आ रहा है कि नहीं, चेक कर। Yes, sir. ये सब ट्रिक कंपेटिटिव एग्जाम में इस्तेमाल होगा, यही सब सिखाएंगे आपको बेटा, कि कौन सा प्रॉब्लम बोर्ड के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, वही प्रॉब्लम कंपेटिटिव में जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसी प्रॉब्लम को फिर से ट्रिक से सॉल्व करते हैं, इस प्रॉब्लम को फिर से ट्रिक से सॉल्व करते बेटा। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बोले बेटा, 10 इंटू डी इंटू परसेंटेज बाय, चल वैल्यू पुट करेंगे, 10 डी का वैल्यू बोल 1.54, परसेंटेज 70, और इक्विवेलेंट वेट कितना पढ़ाए थे बेटा, 98/3 होगा। Yes, sir. अब सॉल्व करेंगे बेटा, ये देख 2 0 काट तो डेसिमल खत्म, फिर से काट, 7 से जाएगा 14 बार, 14 से काटा 11 बार, 11 इंटू 3 33, हुआ सॉल्व।
Yes, sir. ये प्रैक्टिस का खेला है बेटा। आपको हम दिखाएंगे बेटा, एम्स का क्वेश्चन हो, जेई का हो, नीट का हो, हर क्वेश्चन को सर वहाँ 1000 नहीं सेकंड के अंदर लिखे, सॉल्व किया जा सकता है। 100 लिख दिए बिल्कुल। हाँ हाँ, क्या हुआ बेटा? अरे कोई कुछ बोला अभी? तो बेटा लोग ये बताओ, अभी तक जो पढ़ा है नॉर्मेलिटी मोलैरिटी समझ में आया? Yes, sir. अगला टॉपिक क्या है बेटा? H2SO4 हैं? नाइस। अब पीट देंगे कसम से, बस बर्दाश्त का एक लिमिट होता है यार। ये H2SO4 क्या तुम गांजा पी रहा है कौन? ये कौन तब से H2SO4 के पीछे पड़ा हुआ है? उबैद आसम। तुम लोग यकीन मानो बेटा, क्लास में होते ना तो अब तक खा गए होते अच्छे से। तो आज का क्लास हम लोग नॉर्मेलिटी पे बात किए बेटा, मोलैरिटी पे बात किया। अगला टॉपिक क्या है बेटा? पढ़ो। मोलैलिटी। और मोलैलिटी का सिंबल स्मॉल एम होता है, याद रखना। तो आज सिर्फ ये 2 टॉपिक हम खत्म कर रहे हैं, अगले क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो आज नॉर्मेलिटी पढ़े, मोलैरिटी पढ़े, अगला क्लास मोलैलिटी पे बात करेंगे, ठीक है? फिर से हाँ, बोल सर। रहे हैं, अभी भी जिस बेटा बेटी का मोल का प्रॉब्लम, इक्विवेलेंट का प्रॉब्लम, एन फैक्टर, सारा वीडियो अपलोड किया हुआ बेटा, देख कर आओ क्लास में तो आपको हेल्प मिलेगा। और जो लोग को पढ़ा दिए बेटा, रिवीजन करके आओ। अभी तक आप एन फैक्टर नहीं निकाल पा रहे बेटा, फंस रहे आप लोग इसमें। ठीक है सर। ठीक है, का नाम नहीं बोले। ठीक है सर। तो सुनो, हाँ सर। आज का क्लास यहाँ पे ओवर करने से पहले आप लोगों से पूछेंगे, आप लोगों में से किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? Yes, sir. हमको डाउट है। हाँ बोल बेटा, क्या है? कैलकुलेशन से स्क्रीन शेयर कर रहे सर। हाँ स्क्रीन शेयर करो। बाकी बेटा लोग देखो, डाउट डिस्कशन क्लास कैसे चलेगा वो देख लो, ठीक है?